नाज़रीन मेरे साथ भाई मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ नहर बंद करवा दे, थोड़ी देर के लिए नहर बंद करवा दे, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। रेस्क्यू वाले उसको सही तरीके से ढूंढ ले, पानी उधर बहुत से आता है। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी मेहरबानी। उस्मान बुज़दार साहब, अरे आपकी मेहरबानी, एक माँ का वास्ता है। उस्मान बुज़दार साहब, नहायत ही शर्मनाक ये बात है। इनके बच्चे को डूबे हुए 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे में आपकी ये इतनी सी नहर है, ये नहीं बंद हो सकी। एक इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है। और यहाँ पर मुझे अफसोस रेस्क्यू के उन एहलकारों पे है। ये नहर का पानी 3.5 फुट से ऊंचा नहीं होता। इसकी बड़ी हद आप ऊंचाई लगाएं तो आप बेशक विज़िट कर लें धर्मपुरे से लेकर, बल्कि आप जलों से शुरू हो और आप ठोकर तक चले जाएँ। इसका पानी जो है बड़ी हद 4 फीट 4.5 फीट तक जाता है। और रेस्क्यू की टीमें जिन पर इतना खर्चा किया जाता है, जिन पर हमारी गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, डीजी रिजवान नसीर साहब, ये सवाल मेरा आपसे है, आपकी टीमें अभी तक बच्चा रेस्क्यू नहीं कर सकी। एक नहर से जिसकी चौड़ाई कितनी होगी, 20 फीट चौड़ाई होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, 20 किलोमीटर उसकी लेंथ होगी, जबकि बच्चा धर्मपुरे के मुकाम पर धर्मपुरे से लेकर ठोकर तक का जो डिस्टेंस है वो आई थिंक सो को 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा। और बच्चा अभी तक बाजियाब नहीं हो सका, बच्चा अभी तक रेस्क्यू नहीं कर सके। आप लोग किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, किस चीज़ की आप लोग पैसे ले रहे हैं? ये इस माँ की हालत देखें आप। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम माँओं को कहना चाहूँगा, प्लीज़ खुदा के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। गर्मी आ रही है और ये जिन नहरों में आपके बच्चे जा रहे हैं, ये नहरों के नाम पर हमारे खून पसीना निचोड़े जा रहे हैं। ये इनके अंदर सफाई नहीं होती, इनके नीचे शीशे पड़े होते हैं, इनमें बड़े बड़े जानवर होते हैं। ये भल सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये हमारी गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये सिर्फ अफसरान के जेब में जाता है। और इरिगेशन सेक्रेटरी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस नहर को बंद करवाया जाए। मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह इधर बैठे बैठे मैं अभी इरिगेशन सेक्रेटरी का नंबर लेता हूँ और मैं ये नहर अभी इंशाल्लाह बंद करवा के यहाँ से जाऊँगा। रसूल का वास्ते थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बंद कर दे, मेरा बच्चा मिल जाए। पता नहीं कितनी माएँ ऐसे तड़पती होंगी, आपकी मेहरबानी। उधर के सीसीटीवी कैमरास भी नहीं चल रहे भाई, मेरा बच्चा मुझे नजर तो आ जाता, कुछ पता नहीं मेरा बच्चा ही था कि कौन था वो। मुझे मेरा बच्चा ढूंढ दे प्लीज, आपकी मेहरबानी। जी इंशाल्लाह, मेरी बहन, मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त जो बच्चा वासिफ़ है, 12 साल का वासिफ़, उसके ताया अबू मौजूद हैं। मैंने कोशिश की यहाँ पर उनकी वालदा से बात करने की, लेकिन उनकी वालदा की जो हालत है वो बहुत ही, इस वक्त आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में इंसान का हाल क्या होता है। और वासिफ़ के जो पापा हैं वो दुबई में हैं। अब मेरे वासिफ़ के जो ताया अबू हैं मेरे साथ, वो साहब मौजूद हैं। मैं आपकी इन्हीं से गुफ्तगू करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या था? नईम भाई, यकीनन ये एक बहुत ही, मैं इस घड़ी को समझ सकता हूँ और आपके दुख में भी शरीक हैं। अल्लाह करे बच्चा सलामत हो। बच्चा अभी तक नहीं मिला, कल रात का डूबा हुआ है। तो आपको किसने बताया कि बच्चा नहर में डूब गया? हमने यहाँ पे मस्जिद पे ऐलान किया था, तो हमारे पिछले महल्ले में लड़के हैं, वो आए हैं, बोलते हमने देखा, हमने वहाँ से धर्मपुरे से गुजरे हैं, तो वहाँ से ना बहुत सी आदमी देखे हैं वहाँ पे, क्या हो गया, रेस्क्यू टीम भी क्या वो वहाँ लगी हुई थी। तो फिर हम वहाँ गए हैं, वहाँ देखा जाके उनसे मरम्मत ली है। हम भी तो वहाँ साइकिल मिली है बच्चे की क्या नाम है, शर्ट मिली है और जूता मिला है। वो आपके बच्चे का था? हाँ जी, हमारे बच्चे का। नहर के पास से जो जूता और जो शर्ट मिली, उसकी वजह से आपको कंफर्म हो गया कि हमारा बच्चा यहाँ? नहीं, कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन शक है वे उधर था। ये बात नहीं कह रहा, मैं कंफर्म होगा अभी। अच्छा नहीं भाई, फिर इसके बाद आपने पुलिस से रब्ता किया होगा? पुलिस से रब्ता किया। पुलिस का रिस्पॉन्स वो सही, बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमने गाइड किया। फिर रेस्क्यू 11 22 से भी आपने रब्ता किया? हाँ, उनसे भी किया। अच्छा, रात कितने बजे का वकूआ है ये? तकरीबन हम वहाँ गए हैं तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हम जब हम गए हैं, तो लेकिन वो हुआ तकरीबन है कोई, हम बच्चा यहाँ से तकरीबन 3:45 बजे निकला घर से। 4:45 बजे घर से निकला। अच्छा, ये वाक़या कल 3:45 बजे का है। और जब इस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और ये इस वक्त भी टाइम 2:30 से 3 के दरमियान का, 3:30 का टाइम है, और
12 घंटे में 24 घंटे हो गए ज़्यादा हैं। जी हाँ 24 घंटे होने और वाले हैं। 24 घंटे में रेस्क्यू टीम ने अभी तक उसको नहीं रेस्क्यू किया। उन्होंने बेचारे ने कोशिश की है, बेचारों ने, हम भी साथ थे, हमारे बच्चे भी साथ लगे रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन पूरी नहर जहाँ जहाँ तक क्या नाम है जाता था, हमारी पहुँच थी, वहाँ गए हम। कहाँ से कहाँ तक ये आप? धर्मपुरे से लेकर तकरीबन कह लगे धर्मपुरे से काफ़ी आगे तक गए हैं। नीचे जो क्या नाम है रास्ता है, हाँ जी, वहाँ से माल तक गए हैं, माल से पहले गए हैं। अच्छा, तो माल लड़के से पहले मेहनत करते रहे हम वो मैं भी वहाँ था, मेरे भाई भी वहाँ थे, तो लगे रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, जहां से हाँ, हेड टू टेल अपना, जहां से धर्मपुरे से लेकर इसको जलो तक, जहां तक नहर जा अपना जलो कह रहा हूँ मैं, यहाँ से तो अपना धर्मपुरे में बच्चा अगर डूबा तो वो आगे की तरफ जाएगा, ठोकर की तरफ जाएगा, तो वहाँ तक सर्च करनी चाहिए। हाँ जी हाँ, करनी चाहिए थी। आप देखें ये धर्मपुर है, नीचे अंडरपास है जो रोड है, ऊपर नीचे सुरंग टाइप 3 सुरंगें हैं नीचे रोड के नीचे, वहाँ जा नहीं रहे थे, तो हमने रिक्वेस्ट की, तो फिर वो मेरे बच्चे कह रहे मेरे शेर थे, मेरे भाई छोटे, वो साथ गए हैं, तो फिर वो साथ चले हैं। अच्छा, आप लोगों ने नहर बंद करने की भी रिक्वेस्ट की होगी? की है, किससे? हम गए पुलिस वालों से भी की है, मैं अपना टूबल वालों को भी की है, हत्या कि हम वहाँ भी गए हैं जहाँ ये कि जो क्या नाम है महकमा नहर है, जी, वहाँ पे इरिगेशन दफ्तर है, वहाँ पे अनारकली के वहाँ के लिए वो बंद था। ये नाज़रीन अपना सीनियर है अपना रेस्क्यू 1112 के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा मुखातिब है मेरे साथ? जी, नासिर बात कर रहा हूँ। नासिर साहब, कामरान चौधरी बात कर रहा हूँ लाहौर प्रेस क्लब से। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। नासिर साहब, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गडिशो के इलाका में, एक प्रोग्राम में मैंने आपको लाइव लिया हुआ है। नासिर साहब, कल रात या कल दोपहर में एक बच्चा नहर में डूबता है धर्मपुरे के मुकाम पर। उसके लवाहिकीन रेस्क्यू 1112 को इन्फॉर्म करते हैं और रेस्क्यू 1112 की टीमें उसको सर्च करने में लग जाती हैं, उसको रेस्क्यू करने में लग जाती हैं। अब इस मामले को भी 24 घंटे हो गए हैं। ठीक है। अब 24 घंटे में जो एरिया रेस्क्यू 1112 के एहलकार सर्च करते हैं वो 2 से 3 किलोमीटर है। उसके बाद वो थक जाते हैं और उनके जो लवाहिकीन है, उस बच्चे के वासिफ के जो लवाहिकीन है, उनको घर वापस भेज दिया जाता है। किलोमीटर में जी, 1 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर भी सर्च नहीं किया। जी, वो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर भी सर सर्च नहीं किया। नहीं सर, इस तरह नहीं है। हमारी टीम कल से वहाँ पे वर्किंग कर रही है जब से हमारे पास कॉल आई है। इस तरह हमारी टीम ने जहाँ पर गया हमारी टीम ने सर आप प्यारे भाई, आप मुझे काइंडली ये बताएं कि आप लोगों ने कितना एरिया सर सर्च किया है सर, कल रात से लेकर अब तक सर रेस्क्यू 1112 ने 24 घंटे में सर कितना एरिया सर्च किया है सर जहाँ तक पॉसिबल था उस एरिया के अंदर वो तमाम सर्च किया वहाँ पे। सर किलोमीटर बता दें सर, किलोमीटर बता दें सर, कितने किलोमीटर का एरिया? तो सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे तो वही बता सकते हैं। सर जो उनके लवाहिकीन है सर, उनके लवाहिकीन बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर का सर एरिया कवर किया उन्होंने सर, सिर्फ सर्च किया उन्होंने। नहीं सर, इतना पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे से ये ऑपरेशन कर रहे हैं और सुबह से भी ऑपरेशन चल रहा था ये। उनके लवाहिकीन जो वहाँ पर मौजूद है उनकी तसल्ली करवाई है जहाँ जहाँ पर उन्होंने सर्च किया है। अच्छा सर काइंडली, अच्छा मुझे आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं सर और आप एक अच्छी सर अपने पोस्ट पे बैठे हुए हैं सर, मुझे सर काइंडली आप ये बताएं कि असूलन रेस्क्यू 1112 को बच्चा अगर धर्मपुरे में सर डूबा तो रेस्क्यू 1112 की टीमों को सर कहाँ से लेके कहाँ तक एरिया सर्च करना चाहिए था सर? सर जहाँ तक पॉसिबल होता है, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज होती है तमाम सर्च करते हैं। अगर आपने देखा होगा वहाँ पर अभी पानी भी मौजूद नहीं है, 3-3.5 फुट पानी है, लेकिन वहाँ कल शाम से लेके आज सुबह 8 दोपहर तक अब तक वहाँ पर ऑपरेशन करते रहे हैं। उनके लवाहिकीन वो मुतमईन है वहाँ पर भी तमाम सर्च किया वहाँ पर। सर ये लवाहिकीन सर मेरे सर प्रोग्राम में सर मेरे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, रेस्क्यू 1112 के एहलकार कह रहे हैं कि हमने आपकी तसल्ली करवा के भेजा है, आप ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सर ये हमारे आदमी साथ लगे इनके, तो फिर ये नहर के नीचे गए ना, रोड के नीचे गए हैं, पुल के नीचे फिर गए हैं, पहले सुबह जा नहीं रहे थे। आप क्या कहते हैं कि कहाँ तक बच्चे को सर्च करना चाहिए था? काफ़ी कम से कम 4-5 किलोमीटर जाते। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि कम से कम आपको 4 से 5 किलोमीटर तो ड्राइव करना चाहिए था बच्चे को ढूंढने के लिए। आज रेस्क्यू 1112 के एहलकार 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद सर थक गए हैं सर। 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? सर ऐसी
अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ, तो जो वहाँ पर मौजूद है हमारे एहलकार, मैं उनसे कंफर्म के लिए बता सकता हूँ कितना एरिया उन्होंने दर्ज किया वहाँ पर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आधा किलोमीटर हो। ये देखें नाज़रीन, ये हाल है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर मैं नहर भी बंद करवा के जाऊँगा और ये इनकी असल करतूत भी आपको दिखाऊँगा मैं। आप मेरे साथ प्रोग्राम में बंधे रहिएगा। यहाँ तक कि हम GOR भी गए हैं, सैफ अंजुम साहब इसके सेक्रेटरी हैं नहर के, तो हमें अंदर किसी ने नहीं घुसने दिया। उन्होंने कहा जी वो अंदर से आपको दावत देंगे तो आप जो अंदर जा सकते हैं, वैसे नहीं हो सकता। ये कैप्टन सैफ अंजुम साहब, ये सुन लें आप। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एक्सियन साहब का नंबर है, मेरे पास वो उसका नंबर है, क्या नाम है, SC साहब का नंबर है, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये तमाम के तमाम लोग एक दूसरे पर बात को टाली जा रहे हैं, एक दूसरे पर डाली जा रहे हैं, लेकिन अमल ज़ीरो। और जो माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, खुदा के लिए अपने बच्चों को रोकें, अपने बच्चों को मत जाने दें नहरों पे। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये नहरें साफ़ सुथरी नहीं हैं। ये पल सफाइयों के नाम पर जो गवर्नमेंट सफाई करवाती है, ये इसके नाम पर करोड़ों रुपया पाकिस्तान में खाया तो जाता है, लेकिन सफाई नहीं की जाती। इसके नीचे शीशे होते हैं और भी बहुत सी जहरीली चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे महफूज नहीं हैं। अपने बच्चों को डांटें। और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, बेटे बिल्कुल ना आप जाएं। देखें आप वासिफ़ की मामा कैसे रो रही हैं, आपके वालिदैन आपको कितना प्यार करते हैं और कितनी उम्मीदें एक माँ बाप की अपनी औलाद के साथ जुड़ जाती हैं, कितने वो उसको लेकर ख्वाब देख लेते हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों को रोकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।